बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों इस वक्त आप ये मेरे टॉप रूफ गार्डन में बैंगन के पौधों की क्यारी देख रहे हैं। ये मार्च के महीने में मैंने पनीरी से पौधे लगाए थे, अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों पनीरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक आप इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे और एक कंप्लीट गाइड, एक मुकम्मल रहनुमाई आज की वीडियो में आपको मिलेगी कि जब पनीरी लगाते हैं तो उसके बाद हमने अपने पौधों को कौन सी खाद देनी है, यानी सबसे पहले हमने कौन सी खाद देनी है और बाद में कौन सी खाद देनी है और कब कब देनी है, ये सब आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी और आपके पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी आएगी। जब मैंने मार्च के महीने में पनीरी लगाई थी तो उस वक़्त जो कि मेरी क्यारी में मट्टी थी उसमें सिर्फ वो आम खेत की मट्टी थी और उसमें भाल शामिल थी, कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने शामिल नहीं की थी। तो दोस्तों जब पौधे स्टेबल हो गए, उनके नए पत्ते आना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि रूट्स भी अच्छी तरह नीचे लग चुकी हैं। चूँकि नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं तो पौधा स्टेबल हो जाता है। तो जब पौधे स्टेबल हो जाएँ तो इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। मैंने बैंगन की क्यारी में ये बकरियों का वेस्ट है उसको शामिल किया है। तो इस वेस्ट में कोई पत्ते वगैरह भी शामिल हैं और ये कुछ पराली भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों जब ये सारे के सारे गल सड़ जाते हैं तो बड़ी ही बेहतरीन खाद बनती है। तो ये बकरियों का वेस्ट जो है ये गला सड़ा है, तो बाकी इसमें जो पत्ते होते हैं वो मज़ीद इसमें गल जाएंगे। तो दोस्तों इसके शामिल होने से पौधों की ग्रोथ भी बेहतरीन हो चुकी है और इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं और ये नए बैंगन भी बनना शुरू हो चुके हैं। अब बकरियों का वेस्ट हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो दोस्तों आप उसमें गाय का गोबर गला सड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब गाय का गोबर गल सड़ जाता है तो वो भी बड़ी ही बेहतरीन खाद बन जाती है। तो दोस्तों पहले मैं वो गोबर की खाद इस्तेमाल करता रहा हूँ, अब ये अवेलेबल है बकरियों का वेस्ट, तो अब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये फ़र्स्ट टाइम है दोस्तों ये बैंगन के पौधे को ये डाला है बकरियों का वेस्ट। तो इस वक्त पौधों की ग्रोथ जो है आप देखें बहुत ही बेहतरीन जो है वो होना शुरू हो चुकी है। ये देखें जब पनीरी लगाई थी तो पौधे बड़े छोटे छोटे थे, इस वक्त पौधे जो हैं बड़ी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं और इनके ऊपर नए फूल भी आना शुरू हो चुके हैं और ये इसमें साथ साथ बैंगन भी बन रहे हैं। दोस्तों मैंने गाय का गोबर कहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपने गाय का गोबर ही लेना है, आप भैंस और भेड़ बच्चे का भी आप गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक ही बात है, कहने में ज़रा ये कौ डंग जो है वो ज़्यादा ज़ुबान के ऊपर आता है। तो मकसद यही होता है कि कोई भी गोबर जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बकरियों का वेस्ट आसानी से मिल जाता है तो इसलिए मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। तो ये हमारे सामने दोस्त हैं, हमसाए हैं, तो इनको बकरियां पालने का शौक़ है, तो इन्होंने 2 बकरियां रख ली हैं। तो जहाँ से मुझे बकरियों का वेस्ट इजीली अवेलेबल है और मैंने इसको अपने पौधों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बकरियों के वेस्ट में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये काऊ डंग में नौर जो गाय के गोबर की खाद होती है उससे ज़्यादा ताकतवर होती है और इसमें बुनियादी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और सेलेनियम की बहुत अच्छी मकदार पाई जाती है। दोस्तों बकरा ईद आने वाली है, इस मौके पे आपको बहुत ज़्यादा बकरों का वेस्ट जो है वो मिल जाएगा, तो आप उनसे फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ से कौ डंग भी मिल जाएगा, गाय का गोबर, तो उससे भी आप अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। बकरियों का वेस्ट इस्तेमाल करने से दोस्तों मेरे पौधों की बेहतरीन ग्रोथ हुई है और इनके ऊपर बैंगन भी आना शुरू हो चुके हैं। अब चूँकि बहुत तेज़ गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें दोस्तों हम अक्सर तरबूज इस्तेमाल करने हैं। तरबूज का छिलका जो है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देता है। तो दोस्तों आपने उसके छिलके को फेंकना नहीं है, उसके छिलकों को आपने इस तरह बारीक बारीक काट लेना है और इसमें पानी डाल के आपने 1 दिन के बाद दोस्तों 24 आवर्स तक आपने इसको भिगोए रखना है और 1 दिन के बाद आप अपने बैंगन के पौधों में डाल सकते हैं।
तरबूज के छिलके में दोस्तों पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की बहुत अच्छी मकदार पाई जाती है, जिससे ना सिर्फ हमारे पौधों की ग्रोथ बेहतरीन होती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंगन भी आना शुरू हो जाते हैं। तरबूज के छिलके के अलावा दोस्तों अगर आप खीरे का छिलका इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पौधों के लिए बेहतरीन है। आप तरबूज का छिलका और खीरे के छिलके दोनों को मिक्स करके भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इससे हमारे पौधों को ठंडक भी मिलती रहती है और बेहतरीन ग्रोथ होती है। और ये इस सीज़न की इन गर्मियों की ये मेरी पहली हार्वेस्टिंग है। आप देखिए कितने ही ये ताज़ा फ्रेश बैंगन जो है वो मुझे मिले हैं। इनकी फ्रेशनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ये ऊपर वाले पार्ट जो हैं ये कितने ही ग्रीन हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि कितना फ्रेश है। और ताज़ा बैंगनों में दोस्तों आपको ये चमक भी नज़र आ रही होगी, जब भी इनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो ये रिफ़्लेक्ट होती है, ये वापस आती है, जहाँ से पता चलता है कि बैंगन जो है बिल्कुल ताज़ा हैं। दोस्तों अगर आपके पास क्यारी अवेलेबल नहीं है तो आप कंटेनर में भी लगा सकते हैं, गमलों में लगाएं, बकेट्स में लगाएं, या अगर आप लोगों के पास टब हैं तो आप उनमें भी लगा सकते हैं। मट्टी भरिए और उसमें बिल्कुल यही जो मैंने प्रोसीजर बताया इसी को फॉलो करते हुए आप कंटेनर में भी बेहतरीन हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बैंगन के पौधों को उगाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग भी हमें अक्टूबर के महीने तक मिलती रहती है। जो आजकल हमने पौधे लगाए हैं वो अक्टूबर के महीने तक हमें हार्वेस्टिंग देते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो मेरे चैनल पे दोस्त नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।